यहाँ पे हमें एक ये ब्रेकआउट मिला था। लेट्स सी, देखो ये कैंडल बनी, कैंडल ने प्रॉपर ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे 90% लोग जाके जो है लॉन्ग पोजीशन लगाएंगे विद दिस एज अ स्टॉप लॉस। और होगा क्या, मैं बताता हूँ आपको। जैसे ही आपने यहाँ पे जाके लॉन्ग किया, वेरी नेक्स्ट कैंडल झट पट पटापट एंड विल टेक योर एसएल। देखो यहाँ पे आपका एसएल लग गया। प्रॉब्लम एसएल का नहीं है, प्रॉब्लम सेटअप का नहीं है, सब सही है। प्रॉब्लम है आपकी नॉलेज का, आपके माइंडसेट का। ये जो कैंडलस्टिक्स का पैटर्न है जिसको आप ब्रेकआउट कंसिडर कर रहे हो, वो एक्चुअल रियलिटी में ब्रेकआउट है ही नहीं। और अगर आप इसी तरह ब्रेकआउट कैंडल्स ढूंढते रह गए तो मैं आपको लिख के देता हूं, आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। और ब्रेकआउट के नाम पे आप हमेशा से फेकआउट ही ट्रैक करोगे, फेकआउट ही ट्रेड करोगे। इन वीडियो सीरीज के थ्रू मैं आपको अलग अलग कैंडलस्टिक्स पैटर्न सिखाऊंगा। इस वीडियो के टोटल 3 पार्ट आने वाले हैं क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में आज हम फर्स्ट फॉर्म सीखेंगे जिसका नाम है 3 कैंडल पैटर्न्स। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैंडल पैटर्न्स के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, और फिर वही पैटर्न्स मैं आपको चार्ट पे प्लॉट करके भी दिखाऊंगा, और उसे कैसे ट्रेड करते हैं मैं ये भी आपको सिखाऊंगा। सो स्टे ट्यून एंड वॉच द वीडियो टिल एंड है। और हाँ, अगर ऐसा ही प्रैक्टिकल नॉलेज आपको लगता है कि आते रहना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारा जो फर्स्ट कैंडल पैटर्न है वो है 3 कैंडल पैटर्न। देखो इस कैंडल पैटर्न में क्या होता है ना, सिंपली आप लोगों को जो है वो एक बुलिश कैंडल्स प्लॉट करनी होती है, उसके बाद कंटिन्यूस मुझे 3 रेड कैंडल चाहिए होते हैं, और फिर उसके बाद फिर से एक बुलिश कैंडल चाहिए होती है अगर मैं बाय साइड का ट्रेड देख रहा हूँ, या बुलिश 3 मेथड या 3 कैंडल फॉर्मेशन की मैं अगर प्लॉटिंग की बात कर रहा हूँ तो। वाइस वर्सा होता है बियरिश में, अगर मैं डाउन साइड या शॉर्ट ट्रेड अगर फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इन दैट केस मुझे सबसे पहले एक कैंडल चाहिए होगी, दूसरे बाद में मुझे 3 कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल चाहिए होगी, और उसके बाद मुझे वापस एक रेड कैंडल चाहिए होगी। इन कैंडल्स के बीच में ना थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये जो 3 कैंडल बनती है बीच की, आइदर दिस रेड वन और दिस ग्रीन वन, इनके जो लो है वो एक के नीचे एक होना जरूरी है। व्हाट इफ अगर ये तो रेड कैंडल बनी पर ये कुछ इस तरह बनी, तो ये कैंडल मेरे लिए वैलिड नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इस फॉर्मेशन को वैलिड होने के लिए इस 3 जो बीच की कैंडल है इनके जो लो है, ये लो एक के नीचे एक या इनके लोअर लो बनने जरूरी है। सेकेंड थिंग, जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल या फर्स्ट बुलिश कैंडल है, इसका जो लो है वो लो इसके लो से नीचे नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने? फर्स्ट कैंडल का जो लो है दैट शुड नॉट बी लेसर देन सेकेंड कैंडल का लो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। देखो, फर्स्ट कैंडल का जो लो है दैट लो शुड बी ग्रेटर देन दिस लो। इस कैंडल का लो, ये जो लो है ये हमेशा इस कैंडल के ऊपर रहना चाहिए, यानी कि हायर रहना चाहिए, तो ही ये जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा काम करता है। अभी मान लो, क्या ये पैटर्न कहीं भी दिख जाए तो मैं सीधा ट्रेड में घुस जाऊंगा क्या? नहीं, मुझे कहीं पे भी इस तरह के ट्रेड में नहीं जाना है। अगर सपोर्ट जोन पे ये पैटर्न बन रहा है तो ही वो मेरे काम का है, तो ही मैं उसे ट्रेड करूंगा। तो सबसे पहला स्टेप 1 इसमें आ जाता है कि आपको जो है वो सबसे पहले सपोर्ट जोन ट्रैक करना है। जैसे ही आपको सपोर्ट जोन मिल जाए, फिर उसमें आप ये 3 कैंडल फॉर्मेशन का जो पैटर्न है वो ट्रैक करने का आप ट्राई। तो जैसे ही आप ये करने की कोशिश करेंगे तो आपके ट्रेड्स की जो एक्यूरेसी है वो बहुत बढ़ जाएगी और आप फेकआउट से बचोगे। सेम इज द केस विद शॉर्ट ट्रेड। शॉर्ट ट्रेड में आपको क्या करना है, जो हाई है इस कैंडल का, फर्स्ट कैंडल का जो हाई है वो सेकंड कैंडल से हायर होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। और ये जो 3 ग्रीन कैंडल के हाईज है ये एक के ऊपर एक, यानी कि हायर हाई स्ट्रक्चर होना चाहिए। साइकोलॉजी समझो, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक बियरिश नेचर आया, यहाँ पे बहुत सारे बियर्स है, बहुत सारे सेलर्स है। फिर क्या हुआ ना, बुल्स ने इन सेलर्स को कॉम्पीट करने का ट्राई किया, उनको मार्केट को ऊपर खींचने का ट्राई किया, बट कहीं ना कहीं बुल्स फेल हो गए। और जिस स्ट्रेंथ के साथ बियर्स यहाँ पे आए थे, सेम उसी या उससे ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ वापस इसमें आए और इन सारे बुल्स को पछाड़ दिया। जब ऐसा होता है ना, तब आपका जो ब्रेकआउट आता है वो सबसे सस्टेनेबल होता है। याद रहे, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इस फॉर्मेशन में, जो बुलिश 3 मॉडल फॉर्मेशन है ये मुझे चाहिए होता है सपोर्ट के पास, इस चीज को मेंशन करके रख दो। और जो बियरिश 3 मॉडल फॉर्मेशन होता है ये मुझे चाहिए होता है रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, यहां पे आप शॉर्ट ट्रेड करेंगे, यहाँ पे आप लॉन्ग ट्रेड करेंगे। ठीक है, आई होप कैंडल फॉर्मेशन जो है वो सबको समझ आ गया है। अगर आपको कैंडल फॉर्मेशन और प्राइस एक्शन पैटर्न समझ आ गया तो चलते हैं चार्ट पे और ट्राई करते हैं इन्हीं पैटर्न्स को स्पॉट करने का, और देखते हैं कि क्या ये अच्छे से काम करता है या नहीं करता है। वी आर ऑन द चार्ट, आप देख सकते हो
मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से फर्स्ट ग्रीन कैंडल मिली, उसके बाद 3 रेड कैंडल मिली और वापस एक ग्रीन कैंडल मिली। देखो मेरे 2 प्रीरिक्विज़िट्स थे इस कैंडल सेटअप को फ़ॉर्म करने के लिए, और वो प्रीरिक्विज़िट्स ये थे कि सेकंड कैंडल का जो लो है वो फर्स्ट कैंडल से ऊपर होना चाहिए, यानी बड़ा होना चाहिए, जो प्रॉपर्ली फुलफ़िल कर रहा है। सेकंड स्टेप मेरी ये थी कि मेरी ये जो 3 कैंडल के हाइज़ है, यानी कि जो रेड कैंडल के हाइज़ है, ये जो है वो एक के ऊपर एक, यानी कि एक हायर लो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाना चाहिए। उसी हिसाब से वो सेम, सॉरी लोअर हाई, आई मीन टू से लोअर हाई स्ट्रक्चर वो बना रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है? इसका मतलब साइकोलॉजिकली यहाँ पे एक बहुत अच्छा बुलिश मूव आया, यहाँ पे बियर्स आए, बट कहीं न कहीं बुल्स ने यहाँ पे वापस खींच लिया। देखो अभी समझते हैं कि कैंडल तो हमने स्पॉट कर लिया, पर अभी मेरी एंट्री कहाँ होगी? देखो एंट्री के लिए ये जो बाद की 4 कैंडल है ना, यानी कि ये 3 रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, इसमें से जो हाईएस्ट हाई पॉइंट होगा, वो होगा मेरा एंट्री पॉइंट। जैसे ये कैंडल का हाईएस्ट हाई पॉइंट है, आइडियली ये जो ग्रीन कैंडल अगर ये बड़ी रहती है तो उसी को हम एंट्री कैंडल कंसिडर करते हैं। बट इन सच केस जहाँ सेकंड वाली जो कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल है वो अगर मेरी छोटी है, तो इन दैट केस मैं रेड कैंडल का जो हाई है उसका कंसिडर करता हूँ, क्योंकि मैं डबल कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेता हूँ। और जो आपका एसएल होगा वो होगा स्विंग लो के थोड़ा सा नीचे, एकदम कट टू कट नहीं लगाते, थोड़ा बफर रखना हमेशा अच्छा होता है। और मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवार्ड आप इसमें जो है एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, इतना तो इसमें मिलता ही मिलता है। चलो अभी देखते हैं कि हमारी एंट्री कहाँ हुई और ये ट्रेड कैसा गया। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एंट्री स्पॉट कर दी थी, यहाँ पे गया, ये कैंडल में मेरी एंट्री नहीं हुई। वी आर स्टिल वेटिंग, 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 दिस कैंडल इज गोइंग अप, 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 अप। थोड़ा सा स्पीड हम इंक्रीज कर देंगे यहाँ पे। फाइन, ये कैंडल पे भी हमारी एंट्री नहीं आई, और स्पीड इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, फाइनली हमारी एंट्री यहाँ पे नहीं आई, हमारी जो एंट्री है वो इस कैंडल पे हुई है, इफ़ यू कुड सी। देखो ये जो कैंडल है ये वाली, इस कैंडल पे हमारी एंट्री प्रॉपरली आ चुकी है, एंड दिस इज द कैंडल वेयर आई वांट टू प्लेस माय ऑर्डर। मैंने रख दिया यहाँ पे, एसएल लगा दिया। अभी देखते हैं कि कैंडल क्या मेरी एसएल की तरफ जाती है या टारगेट की तरफ जाती है। 1:2 का मेरा मिनिमम टारगेट है, एंड सी व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रेड, रियली ब्यूटीफुल ट्रेड। और यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट पूरा टारगेट जो है वो हिट हो चुका है, एंड वी हैव अर्न वेरी वेरी वेल रिटर्न इन दिस ट्रेड। देखो इसी हिसाब से ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें आप अगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप शॉर्ट ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। मैं खुद भी इसको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में यूज़ करता हूँ, और आपके लिए भी ये एक बहुत अच्छा यूज़फुल केस बन सकता है। सो डू गिव इट अ ट्राई, और जैसे भी आपको लगता है कमेंट में आके ज़रूर बताना। विल श्योरली हेल्प यू आउट विद द थिंग्स। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन है, एज़ यू नो। और हाँ, हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, जिसमें हम पार्ट 2 सीखेंगे, सेकंड कैंडलस्टिक्स पैटर्न। ठीक है? ज़रूरी नहीं है हमेशा यही कैंडलस्टिक पैटर्न बने, अलग-अलग पैटर्न भी बन सकते हैं। जभी भी स्टॉक को एक बड़ी मूव देनी होती है, उसके पहले स्टॉक एक बिहेवियर दिखाता है, एक पैटर्न बनाता है। तो जो-जो बिहेवियर हम लोगों को पता है, जो हमने स्पॉट किए, वो सब हम आपके साथ पार्ट बाय पार्ट शेयर करेंगे। यूजुअली सीरीज़ के 3 पार्ट होने वाले, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपको आई बेल बेल आइकन में यहाँ दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक करके सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं, और सिमिलरली आपके लिए हम थर्ड पार्ट भी लेके आएंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब अस।